अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। तो जी टाइम था 3 साढ़े 3 बजे का और जो है बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए। लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और लाहौर के साथ फ़ोन पे लगी थी, सिस्टर के साथ ग्रुप में लगी थी, तो उन्होंने बताया कि गुजरांवाला का मौसम बड़ा प्यारा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा अभी लाहौर का तो इतना ख़ास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लाहौर का मौसम जो है ना ठंडी हवाएं चलने लग गई और फिर मैंने कहा चलें छत पे जाके थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करती हूँ और मौसम को एंजॉय भी करती हूँ। तो जब मैं गई थी तब हल्की हल्की हवा थी, लेकिन बादल तब भी बहुत गहरे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते जो थे बादल और बहुत ज़्यादा आ गए और हल्की से स्टार्ट हुई थी बारिश, जो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी बारिश। तो इतनी बारिश में तो मैंने भीग लिया था, पूरी भीग गई थी मैं और मोबाइल भी पूरा गीला हो गया था। तो मैंने कहा ये ना हो कि मोबाइल को कोई मसला हो जाए, तो मैं चलो साइड पे हो जाऊँ। देखें बारिश कितनी तेज़ है, अभी आगे जाके ये और तेज़ हो जाती है। तो यहाँ कुछ क्लिप्स में मैंने ओरिजिनल वॉइस इसकी रहने दी। मैंने कहा ये जो है ज़्यादा प्यारी लगती है वॉइस, जब बारिश हो रही हो, बदल गर्ज रहा हो, तो अल्लाह पाक हर जगह पर रहमतों की ही बारिश हो। कहीं तो बारिश होती है रहमतों की और कहीं यही बारिशों से मसले मसाइल बन जाते हैं। अल्लाह पाक सब के हाल पर रहम फरमाए। हम तो मौसम को एंजॉय करते हैं, ऐसे मौसम को खाना पकवान अच्छा सा बनाते हैं, लेकिन वो घर है, मुझे वक्त याद है कि जब शादी से पहले हमारा एक घर हुआ करता था, तो जैसे ही ऐसी बारिशें शुरू होती थी तो वो पूरे इलाके में पानी आ जाता था और हमें सारा फर्नीचर अपनी हर चीज़ उठाकर तो ऊंचाई पे रखनी होती थी, मतलब कि बेड के ऊपर हम सारी चीज़ें रखते थे। जो फ्रिज है वो भी उठा के हमने सोफ़े पे रखनी, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी, घुटनों तक पानी आ जाता था हमारे घरों में। तो जैसे ही बारिशों का मौसम होता था ना, जैसे ही बादल देखते थे ना, तो हमारे चेहरे की हवाएं उड़ जाती थी कि अब ये बारिश होगी, पानी आएगा। जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, वही हिसाब। तो बारिश होगी, पानी आएगा और सामान सारा उठाया जाएगा, फिर चूल्हा भी उठा लिया जाता था, कुछ भी बनता नहीं था हमारे घर। तो यकीन जाने कि वो पूरा दिन जो था, वो पूरी रात जो थी हमारे लिए किसी अज़ाब से कम नहीं होती थी। अब यहाँ पे देखें गली में पानी भर गया और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। जुनैद भी करके आ गया था, थोड़ा बहुत भीग के आ गया था जब स्टार्ट हुई थी बारिश, तो वो भीग के आ गया। तो उसके बाद जो है पहले छत पे गई, छत पे काफ़ी अच्छा नज़ारा था, फिर मैं नीचे आ गई, मैं भी फुल भीग गई हुई थी। तो फिर मैंने बाहर जा देखा तो जुनैद के दोस्त ही थे जो आपस में खेल रहे थे। फिर यहाँ से फ़ारिग होकर घर के काम सारे तो ख़त्म हो गए थे, बस इस्त्री नहीं लगाई थी। जब मेरे ससुराल वाले आए थे तो उस दिन मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो इस्त्री लगाना था, कपड़े प्रेस करने थे। इसके पापा के 3 कप सूट ही थे बस, बाकी तो जो है वो प्रेस हो जाते हैं, जैसे ही धोती हूँ वैसे ही प्रेस कर लेती हूँ। और अपने तो मैंने कभी प्रेस करने की तकल्लुफ़ ही नहीं की, मैं ऐसे ही नहा के पहन लेती हूँ। और जो आने जाने वाले हों वो मैं प्रेस कर लेती हूँ, और बच्चों को भी मैं जब उन्होंने पहने हो तब प्रेस करके दे देती हूँ, क्योंकि घर में जो है ना स्टोरेज कम है जगह, यानी कि सेफ जो है वो एक साइड पे बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें रखी होती हैं, ज़रूरी चीज़ें जो मैं बाहर नहीं रख सकती, तो फिर हैंगिंग के लिए ना स्पेस नहीं है मेरे पास। आगे मैंने चारपाई के ऊपर लगाए थे कपड़े, लेकिन जो है ना बेड बग्स, जो खटमल जिसको कहते हैं, वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब मैं कपड़ों को जो है ना ज़्यादा नहीं टांगती हूँ, तो जस्ट उतने ही प्रेस करके रखती हूँ जितने ज़रूरत पे काम आ जाए। जिनके इनके 4-5 जोड़े होते हैं जो एट अ टाइम पड़े रहते हैं प्रेस हुए, तो इससे क्या टेंशन कम हो जाती है ना। और बाकी जो है अब्दुल्ला तो गुजरांवाला भी है, अब्दुल्ला ने गुजरांवाला से क्लिप बना के भेजा था, तो काफ़ी इन्जॉय, वहाँ का वो मौसम बहुत प्यारा था। वहाँ पहले मौसम अच्छा हुआ और लाहौर में जो है वो बाद में मौसम अच्छा हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन इस अच्छे मौसम के साथ एक ख़राबी ये भी है कि जो है ना, जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है अच्छा होना, वहीं पे लाइट चली जाती है हमारी। तो मैं लाइट जाने से पहले पहले ये काम फिनिश कर रही थी कि चलें 3 सूट है मैं फटाफट कर लेती हूँ, और लकीली हो भी गए। फिर उसके बाद जो है मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए अपने स्टाइल में। मैंने कहा आज न्यू स्टाइल चेंज बना के देखती हूँ, कि देखते हैं कि ये कामयाब होती हूँ कि नहीं होती, और अब आप देखिएगा कि मैं कामयाब हुई हूँ कि नहीं हुई। मौसम देखो कितना प्यारा है, मैं कल एंजॉय कर रहा हूँ। ये मेरी आपकी वीडियो बनानी है, जिनका नाम नहीं बताना। जिनका नाम है कौन आइसक्रीम। क्या मौसम है, रिजल्ट चेक करो, कुछ फर्क नजर आया? कुछ फर्क नजर आया?
चेक करें हमारे गार्डन, हमारी नूरा पे के गार्डन होगा। वो बारिश मुंह पे लग रही है आगे, पत्थर मार रहा मुझे कोई आसमान से बारिश। जो देखो तेजी हो गया फुल। अरे सर्दी, बाल उड़ रहे हैं। वो तेज हो गया, नीचे चले बस। गोल्डन टाउन सामने, पड़क पड़क पड़क। हम तो काफ़ी मिस कर रहे हैं अब्दुल्ला को, क्योंकि अब्दुल्ला की इतनी आदत होगी। इसके पापा भी कल आए ना, तो बाइक घर पे थी, आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो बाइक घर में थी, तो कहते मैं बड़ा याद किया, अगर अब्दुल्ला घर होता तो मैं फटाफट से अब्दुल्ला को फ़ोन करता, तो वो मुझे जो है स्टॉप तक लेने आ जाता। तो चलिए यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे दे रही हूँ मैं इसको। तो दूध, चीनी और अंडे अपने हिसाब से आपने कर लेने, जितने भी मैं इसके पापा का और इसके लिए बना रही थी, जुनैद के लिए। और अपने लिए मैंने सिर्फ एक स्लाइस ही किया था, ब्राउन स्लाइस जो है वही बनाया था अपने लिए। तो बाकी स्लाइस जो थे पहले मैंने 4 ही रखे हैं जुनैद के लिए, फिर इसके पापा भी आ गए थे काफ़ी भीग के, फुल भीगे हुए थे जब आए हैं। तो मैंने कहा फटाफट से कपड़े चेंज कर लें। तो मैं आपके लिए जो है ना गरम गरम ये बना देती हूँ। मेरे गले में थोड़ा मसला है, इसलिए आवाज़ है कभी अटक जाती है, तो इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैं इसको लॉलीपॉप बनाने की कोशिश कर रही थी, नाकाम कोशिश थी, जो हो नहीं रहा था। क्योंकि वजह ये थी कि ये शायद बासी ब्रेड थी, जो ना फोल्ड नहीं हो रही थी, टूट रही थी बहुत ज़्यादा। इसको शेप में देने के लिए भी मुझे बड़ा मसला हो रहा था। ये देखिए ना, जहाँ जगह जगह इसकी दरार पड़ी हुई थी, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ये फ्रेश नहीं थी, ये ओल्ड थी, काफ़ी देर की पड़ी होगी। तो जो है ना ज़्यादा टूट रही थी। खैर, ये जो मैंने बनाए थे ये सही बन गए थे। मैंने एक ट्राई किया था, उसको फ्राई किया, तो मैंने कहा अगर तो अच्छा हुआ तो फिर मैं बनाऊंगी, वरना मैंने वेस्ट नहीं करना ये सब कुछ। तो वो अच्छे से हो गया, लेकिन उसका जो है था ना साइज़ है, अब जब जैसे मैं प्रेस करी हूँ वैसे मैंने प्रेस नहीं किया था उसको, तो वो जो है ना साइडों से थोड़ा थोड़ा अंडा मुझे कच्चा लगा। तो फिर मैंने इसको जो बनाए ना, इनको मैंने फ्लैट कर दिया हाथों से ही। मैंने कहा बेलन से तो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगे, तो हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर दूँगी ना, तो वो इतने ज़्यादा ऊपर उभरे उभरे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो सब शेप्स जो के थे, मैंने दो दो बनाए थे स्टार के, मैंने 3-4 बना लिए थे। तो बाकी शेप जो थी वो सही थी। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह इसको फ़ोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जगह जगह से टूटना शुरू हो गई। और शाशलिक स्टिक जो है ये वाली लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये जगह जगह से टूट रही थी। फिर मैंने कहा इसको तो फजूल ही है लगाना। दूसरे को ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा चलें, इससे नेक्स्ट कोई ऐसी रेसिपी बना लूँगी जिससे ये भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी चीज़ अच्छी थी, वेस्ट तो करना नहीं है। लेकिन बनाते बनाते अभी मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो लाइट चली गई। तो ब्लेंडर मैंने डाल के ना, मैंने करना था कि ब्लेंडर में ये छोटे छोटे पीस करके डाल दूँ, साथ में एग डाल दूँ, तो अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं उसके छोटे छोटे कप के वो पैन केक बना लूँगी। लेकिन लाइट चली गई, तो फिर मैंने उसका कुछ नहीं किया। और यहाँ पे देखिए जी, ब्राउन ब्रेड का मैंने बना लिया था स्लाइस अपना। तो एक जो मेरा तो सही थी ब्रेड, तो वो देखने में फ़ोल्ड हो गई, कितना थिक था ये, लेकिन फ़ोल्ड हो गया। तो ये मैंने बस अपने लिए बनाया था, बाकी इसके बाबा और जुनैद के लिए बनाए थे। और जो बाकी का जो वेस्ट, यानी कि वेस्ट तो नहीं था, लेकिन बाकी का जो बच गया था, वो फिर उसको मैंने वापस शॉपर में डाल के रख दिया ब्रेड के। और यहाँ पे जब मैं डाल रही थी फ्राई करने के लिए, तो मैंने इनके पापा को मोबाइल पकड़ा दिया। मैंने कहा आप इसको डालने का जो है ना सीन रिकॉर्ड करें, तो उन्होंने प्ले किया ही नहीं। वो मैंने पोस्ट किया हुआ था, उन्होंने प्ले किया ही नहीं। तो जब मैंने दोबारा से अपने मोबाइल में पकड़ा मोबाइल कि मैं इसको जो है अब अलट पलट करूं, तो उस टाइम की जो वीडियो बनी वही बनी, जो मैंने डालने के लिए, यानी कि जो मैंने डिप करके डाले थे, वो वीडियो क्लिप शूट ही नहीं हुआ। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक है फ्रेंच टोस्ट ही, लेकिन लुक थोड़ी सी चेंज कर दिया। और ये इतने प्यारे, इतने अच्छे लग रहे थे ना, कि टेस्ट तो जाहिर सी बात है वही था जो फ्रेंच टोस्ट का होता है। आप जैसे भी बना लें उसका टेस्ट तो वही रहेगा, लेकिन ज़रा शेप चेंज हो जाती है ना, तो मूड भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे साथ में जो है मैं अपने लिए चाय बना रही थी। शाम का टाइम था, जहाँ पे देखें आप लाइट चली गई है। मैंने उन मटीरियल को जो है था ना, तो उसको भी मैंने ब्लेंडर में डाल के सोचा था कि अंडे के साथ ही मैं ब्लेंडर में डालूँगी और उसको चला दूँगी, तो अच्छा सा पेस्ट गाढ़ा सा बन जाएगा, तो उसके पैनकेक बन जाएंगे। लेकिन लाइट चली गई, तो फिर मैंने कहा चलें छोड़ें इसको, फिर नेक्स्ट पे रख लेती हूँ, कभी कल या परसों फिर बना लूँगी इसको। तो यहाँ पे ये फुल रेडी था। मैंने अपनी प्लेट जो है लगा कर ली थी, और इन दोनों की लगा थी। ये देखिए कुछ थे बच गए, तो उनको मैंने इस तरह फ्राई कर लिया था। मैंने कहा देखती हैं कि क्या शेप आती है इनकी, तो बड़ी अच्छी शेप आई थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और भी इसका तरीका बताऊँगी। वैसे भी हम फ्राई कर सकते, वैसे फ्राई नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम एग लगाते हैं ना,
कभी इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको पकड़ना भी मुश्किल हुआ होता है। तो जब हम फ्राई कर लेते हैं ना, उसके बाद हम इसको इसमें स्क्यूवर्स में डाल सकते हैं, स्टिक्स में। तो फिर ये होगा कि बड़ी प्यारी शेप आ जाती है। अभी मैं यहाँ पे ना आपको चेक करके दिखाऊंगी। एक मैंने डाला था तो बड़ा अच्छे से फिक्स हो गया, इसके अंदर लॉलीपॉप ही बन गया था। तो मैंने जैसे स्टिक बारबेक्यू होते हैं वैसे स्टाइल में मैंने तीनों डाल दिए, अलग अलग शेप के जो थे। तो वो इतना प्यारी स्टिक लग रही थी। अगर आप मेहमानों के आगे इस तरह रखेंगे तो बिल्कुल यूनिक चीज़ लगेगी। और बच्चों को किस तरह लंच में भी देंगे तो ये लंच में भी चल जाएंगे और बच्चे खुश होकर भी खाएंगे। तो मेरे जुनैद ने तो बहुत खुश होकर खाया था, तो बहुत उसको पसंद आया और हमें भी बहुत पसंद आया क्योंकि शेप डिफरेंट हो गई थी। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ अब इजाज़त। तो आज अगर आप मेरे व्लॉग पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और लाइक शेयर भी कर दें। और अगर आपने पहले से किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। या मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने अपना मोबाइल भी लगाया है साथ में और अपना नशे का सामान यानी कि सिगरेट भी साथ में रखा हुआ है कि उसको खाने के बाद उन्होंने ये ज़रूर पीना है। चलिए खैर, सबकी अपनी पसंद है। जैसे कि मुझे चाय पसंद है, उनको सिगरेट पसंद है, तो अपनी अपनी पसंद है जी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर लेती हूँ इजाज़त। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में मुझे याद रखना है। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और ज़रूर बताना कि आपने बारिश में क्या क्या पकवान बनाए। तो मैंने तो ये बनाया और आपके साथ शेयर भी किया। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।